मेरा नाम चौधरी नुमान मजीद है, प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब। और मेरे साथ जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी इरफान लाई साहब हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां हामिद साहब और चौधरी बाबर साहब और सदर लाहौर मलक जान ज़ेब साहब। आप लोगों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने जो है वो हमेशा की तरह हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ बनने के लिए आप वक्त पे तशरीफ़ लेकर आए। आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि जिस तरह से मुल्क की जंगी सूरत हाल चल रही है और जो ईरान वाला मामला चल रहा है अमेरिका के साथ, और अपना हरमस जो है वो बंद कर दिया गया है, तो उस वजह से जो है मुल्क में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जो है ख़दशा है। तो इसी सिलसिले में जो है वो हम लोग आज यहाँ पर जो है वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो मुल्की मसाइल दरपेश आ सकते हैं उसको वक्त से पहले ही काबू किया जाए। तो मैं चौधरी इरफान लाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ आप ब्रीफ करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल ये है कि पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप आए, तो हमारा पैगाम आपने अवाम तक पहुंचाना है। और जो पब्लिक के साथ प्रॉब्लम आनी है, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एडवांस में उसको कवर करने की कोशिश की जाए, ताकि जैसे इराक़ की वार हुई थी तो हालात ख़राब हुए थे, अब वैसे उससे ज़्यादा ख़राब होने हैं। प्रोडक्ट है, माल पड़ा है कंपनियों के पास, गवर्नमेंट भी कह रही है माल है, ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं माल नहीं मिल रहा, और गाड़ियाँ भर के अंदर खड़ी हो जाती हैं। फिर कहते हैं जी मोबिल उठाओ। अगर कोई पंप 12 लीटर डेली मोबिल पैक उठाता था, अब कह रहे हैं जी 800 लीटर उठाओ। अब 200-250 रुपया पर लीटर घाटा है, वो कहाँ से पूरा करने? बेचने का रेट तो एक ही है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये माल रख के ना बेचने के चक्कर में तंग कर रही हैं सारी OMC हैं। उसमें आज मेरे पंप पे मुझे मैसेज आया, मेरे मोबाइल पे मौजूद है, ये 800 लीटर वाला, उन्होंने कहा जी 8000 लीटर तब मिलेगा 800 लीटर लुब्रिकेंट उठाएँ, जबकि मेरी जो रेशो है पूरे महीने की एग्रीमेंट के तहत 322 लीटर की है। सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल कंपनियां जितनी OMC हैं बड़ी छोटी सब गुंडागर्दी पे आई हुई हैं, और गवर्नमेंट को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही हैं, जबकि हालात 1-2 दिन में ऐसे ख़राब हो जाएंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। वार का आपके सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बंद है वो भी आपको पता है, और माल इनके पास है। हम तो यही कहेंगे कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, अगर रेट का फ़र्क है तो गवर्नमेंट बढ़ा दे, कस्टमर देगा, ख़राब तो ना हो। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। और मेरे तरफ हमारी शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है कि जनाब हमारी बात को समझा जाए, हमें सुना जाए, और हमारी जो तकलीफ़ है और आने वाले वक्त की पब्लिक की तकलीफ़ है, और हमारे साथ लड़ाइयाँ होंगी, पब्लिक की पंप टूटेंगे और हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जनाब आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, इस मसले को पहले टेक ऑफ किया जाए। ऊपर इसके अलावा भी कंपनी तंग कर रही हैं, और दूसरा मलक अभी लाहौर के सदर जान ज़ेब मलिक साहब बताएंगे कि वो टैंकों की सूरत हाल का क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह सीनियर भाई CM साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया है कि इस वक्त पूरा मुल्क हालत जंग में है, और जो स्टेट ऑफ हरमस बंद हो गया है उसकी वजह से सप्लाई जो है काफ़ी डिले का शिकार है। एज़ पर ओगरा, एज़ पर मिनिस्ट्री फाइनेंस, एज़ पर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, वो कहते हैं जी 25 से 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन सर वो किस जगह मौजूद है हमें समझ नहीं आ रही। हम लोग पंप मालिकान हैं, हमारे पंप 24 घंटे खुले हैं, इतवार की छुट्टी भी कोई नहीं है, और हम जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो जब मर्जी चाहे हमारे पास पंपों पे आके स्टॉक चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि हम जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। यानी अगर हम आज ऑर्डर प्लेस करते हैं और हमें आज ही मिलना चाहिए, वो हमें 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 दिन के बाद मिलता है, जो कि बड़ा हमें मिन तड़ले के करते हैं। ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो गया है। पहले तो होती थी कि छोटी कंपनीज करती थी, और छोटी कंपनीज को देखा देखी बड़ी कंपनी, अब बड़ी और छोटी कंपनी सब बराबर हो गई। अब वो क्या करती हैं कि अगर वो कहती हैं पेट्रोल चाहिए तो साथ हमारे जो लुब्रिकेंट होते हैं, इंजन ऑयल्स, वो भी उठाओ, जो कि जिनकी सेल बहुत कम है और बहुत कॉस्टली है। वो उन्होंने अपने स्टॉक्स को लुब्रिकेंट्स का स्टॉक ख़त्म करने के लिए हमारे ऊपर वो आ गए हैं।
तो हमारी अफसरान बाला से प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब से, जनरल आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को फिल फॉर टेकअप करें, क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके हैं अवाम के हाथों। अवाम ये समझती है कि पम्प मालिकान ने होर्डिंग की है, अवाम ये समझती है पम्प मालिकान ने तेल का रेट बढ़ाया है, अवाम ये समझती है कि तमाम इस कॉन्स्पिरेसी पीछे पम्प मालिकान है। लेकिन हम लोग ये नहीं हैं। हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे होकर आप लोगों को तकलीफ़ ये दी है कि आपके हमारी जो आवाज़ है वो आम तक पहुँचाए, और हाइस्ट कॉर्नर्स जो हैं हमारे मुल्क के वहाँ तक पहुँचाए कि जी हम लोगों का इस चीज़ में कोई तल्क वसा नहीं है। जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त स्टेट की ओगरा की कैलकुलेशंस है, जो पेट्रोल और डीजल की जो रेट है इस पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ का खदशा है। ये रेट्स बढ़ेंगे जो कैलकुलेशंस आ रही हैं। अब ये हुकूमत पाकिस्तान पे है कि वो कितना एब्जॉर्ब करती हैं, कितना पास ऑन करती हैं, कि सारा पास ऑन कर देती हैं। हम लोग तो ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर तो ऐसी ही कोई चीज़ है तो जो 15 तारीख को आप रेट बना है वो कल या परसों बढ़ा दें। कम से कम हम लोगों के ऊपर टेंशन ना हो। ये जो ऑयल कंपनीज ने होर्डिंग की हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऑयल कंपनीज जो होर्डिंग की हुई है, ऑयल कंपनीज जो स्टॉक अपने बढ़ाए हुए हैं, जो वो 15 तारीख का वेट कर रही हैं, उससे पहले जो पम्प मालिकान को मुसीबतें पड़ेंगी, हमें खुदारा इस चीज़ से बचाए। हमारी ये अपील कि ये या तो फिर हुकूमत स्टेप इन करे, वो जो स्टॉक्स रखे हुए हैं ऑयल कंपनीज ने अपने डिपोज में उसको बिल्कुल ओपन अप करें, जो तवातर से पम्प मालिकान को जो सप्लाई चाहिए वो दें, तो फिर तो हमें मसला कोई नहीं है। वरना फिर सर अगले 2 से 3 दिन या बाय दिस वीकेंड हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई है और तमाम पम्प मालिकान बड़े ही तजब्ज़े का शिकार हैं। दूसरी बात यह है जी कि जो ATG सिस्टम है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा हार्ड स्टांस लिया हुआ है कि इस मुल्क में स्मगलिंग को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनेगा, जो कि मिनिस्ट्री, ओगरा और ऑयल कंपनीज, ऑयल डिपोज और पम्प मालिकान सब उसमें शामिल होंगे कि सब के सब डिजिटलाइज होगा। हम सर उस चीज़ के बिल्कुल हक में, टोटली हक में। कल का होता आज हो, आज का होता है अभी हो जाए, लेकिन सर उसका एक ज़ाब्ता है, इखलाक होना चाहिए। ऑयल कंपनीज के ज़िम्मे ये काम आता है, उन्होंने ही पंप्स बनाए हुए हैं, उन्होंने ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये उनके ऊपर आता है कि वो जो ATG सिस्टम है जो हमारे टैंकों को लिंकअप करेगा ओगरा के साथ, वो इसको जो है फौरी तौर पे इंस्टॉल करें। हम लोग इंस्टॉलेशन तैयार है, हम लोग चाहते हैं कि काम हो, डिजिटलाइज हो, अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसमें ऑयल कंपनीज हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। उनको चाहिए कि वो अपने जो है पंपों के ऊपर ये सहूलत ये दे, और ताकि इस चीज़ को हम फिल फॉर कंप्लीट कर सकें। थैंक यू। जी ये जो डीज़ल की सप्लाई है ना, वो तो बिल्कुल इन्होंने रोक दी हुई है। पिछले ये 2 तारीख से लेके आज तक जो है वो समझ लें कि अगर किसी की जो है वो 20,000 लीटर डिमांड थी ना, तो उसको 5,000 लीटर मिला है। तो यानी कि 20% जो है वो सप्लाई दे रहे हैं और बाकी जो है वो होल्ड करके बैठी कंपनी। पेट्रोल की जो सप्लाई है वो भी इन्होंने कट ऑफ करके 50% कर दी है। और ये जो है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी खुला ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं OMCs, और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो सारा जो प्रेशर है, पंचिंग बैग जो है वो हमेशा पम्प मालिकान को बना दिया जाता है। पब्लिक के और जो है वो कंपनियों के दरमियान में हम लोग खड़े हो जाते हैं आके, और पब्लिक भी हमारे ऊपर चढ़ाई करती है, और जो OMCs है वो हमें पीछे से सप्लाई नहीं दे रही हैं। अभी जो है वो कंपनियों के पास 30 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, और उसको 30 दिन के अंदर जो है वो आपकी अब नेक्स्ट सप्लाई भी आ जाती है। अगर वो यम्बो वाला रोड जो सऊदी अरब ने ऑफ़र किया है, अगर वो भी लिया जाता है तो 30 दिन तक आपकी सप्लाई पहुंच जाती है। तो शॉर्टेज तो अभी पैदा हुई नहीं है, उससे पहले ही इन्होंने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। और मकसद उसके पीछे यही है कि जो जब ये महंगा होगा तो कंपनियों को फ़ायदा हो, क्योंकि बीच में प्राइवेट कंपनियों उसके भी अपने मफादात हैं, और आपका जो स्टेट ऑयल है उसका भी यही हाल है। जी डीज़ल की जो कीमत है ना, वो तकरीबन 70 रुपये तक जो है वो ऊपर जा रही है, और जो पेट्रोल है वो 30 से 40 रुपये तक ऊपर जाने का इम्कान है। अच्छा, आप साइड पर मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा मकदार दी है, तो क्या अगर आपको ज़्यादा मकदार दी है तो कहीं
ज़्यादा नहीं। सर हम ज़्यादा मांग ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारी डेली की जो हमारी हम उठाते हैं ना रूटीन की जो हमारी डिमांड है हमें वो पूरी कर दें बस, हमें जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं है। ये बताइए कि ओएमसी वाले कह रहे हैं कि हमने कैलकुलेशन की है 6 मंथ की एवरेज गिरा दी है, इस पेट्रोल पंप की जितनी 6 महीने की सेल थी उसके हिसाब से हम डिलीवर कर रहे हैं। कराची से लेकर खैबर तक कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है जिसको हम एवरेज गुना दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि पेट्रोलियम डीजल ने खुद अपनी तरफ से एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, उनकी डिमांड के मुताबिक सप्लाई जा रही है। सर इसमें आपको मैं क्लियर बात करूँगा कि जब प्राइस और शॉर्टेज जब प्राइस इंक्रीज़ होती है और शॉर्टेज आ जाती का इम्कान होता है तो ये और एकदम से 6 महीने की एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं। चीज़ ये है जी 2 + 2 4 है। अगर हम कहते हैं जी कि हमें 10,000 लीटर की हमारी डिमांड है तो अगर 10,000 नहीं मिलता दैट मीन्स कि फिर वो लोग शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग यही रोना रो रहे हैं कि जो हमारी रूटीन की डिमांड है, जो रूटीन की सप्लाई है, जो रूटीन की हमारी सेल है, एज़ पर दैट सेल हमें कैटर किया जाए। अगर मैं अपने तौर पे अपने पंप के लिए 10,000 लीटर मंगवाता हूँ, मुझे मिलता है 5,000 लीटर, तो फिर बताएं गलती किसकी है, मेरी है या कंपनी की है? सर हम लोग ये नहीं कह रहे कि सस्ता या महंगा करें, ये तो एक कैलकुलेशन बात है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर इकट्ठे हुए हैं सप्लाईज़ के लिए कि बाखुदा हम लोगों को सप्लाई उतनी दे जितनी हमें चाहिए, वो हमें सप्लाईज़ नहीं दे रहे। और असल में जो इस चीज़ का सारा मौजब है वो है ऑयल कंपनीज जो मिडल मैन है। हम लोग के पेट्रोल पंप 3 दीवार पे 4 दीवार पे नहीं है, एक दीवार है नहीं जो कि इन एंड आउट है। रात दिन इतवार के दिन जब मर्जी जाए कोई भी सरकारी इदारा जाके हमारे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पेट्रोल है या डीजल है या ज़ख़ीरा, हम जो ज़ख़ीरा नोजों में नहीं है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, आप लोग सब गवाह हैं कि किसी ऑयल कंपनी के डिपो पे जाके किसी सरकारी इदारे ने छापा मारा हो, वहाँ पे जाके उनके स्टॉक चेक किए हो? आप खुद बताएं जी, आप लोग भी आते हैं अक्सर DC लाहौर की टीम के साथ या किसी और टीम के साथ और पंपों के ऊपर छापा मारते हैं, लाइव कवरेज होती है। लेकिन कभी किसी ने ज़िंदगी में आज तक लाइव कवरेज हमने नहीं देखी कि ऑयल कंपनीज के डिपो जो माची के शिकुपुरा में है वो उधर किसी छापा मारा हो। तो सर उधर भी जाए ना जी। हम तो ये कहते हैं जी कि असल में वहाँ से जहाँ से सप्लाई आनी है पंप वालों को, आप वहाँ पे जाके चेक करें कि वो लोग हमें हमारी डिमांड के हिसाब से सप्लाई दे रहे कि नहीं दे रहे। हमारा सर ये कंसर्न है। सर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स हैं, ओगरा के और मिनिस्ट्री फाइनेंस के फिगर्स हैं कि हमारे पास 25 से 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम यही मानते हैं, लेकिन वो 28 दिन का स्टॉक कहाँ पड़ा है सर? पंप मालिकान को ओगरा ने 3 दिन का स्टॉक मेंटेन करने की कहा कि हर वक्त हमने 3 दिन का मेंटेन स्टॉक करना है, चाहे रेट बढ़ रहा हो कम हो रहा हो, उस पर हम लोग करते हैं। ऑयल कंपनीज के लिए है कि वो 21 से 25 दिन का स्टॉक मेंटेन करें। अब वो अगर मेंटेन कर रही हैं तो सर फिर हमें स्टॉक क्यों नहीं देते, हमसे सप्लाई क्यों नहीं देते? सप्लाई को की नहीं। जी मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने एक बात की थी, पहले उसका जवाब दे दूँ, वो बीच में रह गया। इन्होंने कहा था कि भी शिप का किराया ज़्यादा हो जाएगा, तेल महंगा पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट कैसे रियायत दे। हम ये चाहते हैं ये पैनिक ना फैले, गवर्नमेंट रेट बढ़ा दे ताकि ये कंपनियां जो 15 तारीख तक इंतज़ार करेंगी ना करें, ताकि पब्लिक को और हमें सहूलत हो। बढ़ा दें रेट, हम रेट बढ़ाने के ख़िलाफ़ नहीं है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। पब्लिक जाने, गवर्नमेंट जाने, अखबार में आ जाता है रेट, गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से आज 10 रुपये बढ़ा दें, 20 रुपये बढ़ा दें, एक कुलिया बना लें कि 5 दिनों बाद इतना बढ़ेगा। अगर 70 रुपये एक दफ़ा तो नहीं बढ़ना, अभी तो माल आना है महंगा, ये तो पुराना पड़ा है इनके पास। इनसे OMCओं से मीटिंग करके वो इसकी एवरेज बना लें, तो कुछ कस्टमर को पास ऑन कर दें आवाम को, कुछ गवर्नमेंट कंपनियों को भी देख लें। और गवर्नमेंट को पूरा टैक्स चाहिए, वो अपने टैक्स में से तो कम नहीं करेंगे जो हालात हैं मुल्क के। बाकी आपने अभी जो बात की है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची भी हो रही है, चेयरमैन अबू समी खान साहब कराची कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने इसीलिए 2 बजे रखी थी कि वहाँ 3 बजे हो रही है, और ये ज़्यादा हम इसी को उजागर कर रहे हैं। बाकी जो मसले हमारे हैं दूसरे सिस्टम के, टैंकों के, वो तो एक अलग बात है।
लेकिन हम कहते हैं सप्लाई जो है पूरी मिलनी चाहिए, हम स्टॉक नहीं करना चाहते। एक और बात है, हम जो पंप वाला टैंक में तेल रख के इनकार करे, हम उसको अपना मानते ही नहीं हैं, हमारा मेंबर नहीं है और ये कानूनन जुर्म है। हम बिल्कुल टैंक में तेल रख के इनकार नहीं करते और कैपिंग भी नहीं करते। अगर जो पंप वाला कैपिंग करता है हम उसको मना करते हैं कि भाई कस्टमर 2000 का मांग रहा है, इसको 2000 का दो, 500 का मत दो। हमारी यही डिमांड है। हम मैं बताता हूँ, ऐसा है कि भी अभी आपके सामने 28 तारीख गई है, रेट बढ़ना था, सप्लाई मिल रही थी, पंपों पे स्टॉक था। अब वो जो कम मिल रहा है, वो जो पहला पड़ा है वो मैनेज होके चल रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलना। नहीं, पंप पे तो छोटे टैंक होते हैं ना, मेरी बात ही समझे। जो पंप वालों ने स्टॉक किया हुआ था रेट बढ़ने के लिए 28 तारीख का, वो अब जो कम आ रहा है उसके साथ मिलकर चल रहा है, वो कितने दिन चलेगा? जी, लाहौर में देखें, बंद होने का तो मैं अभी बता रहा हूँ। लाहौर में तकरीबन 500 पंप हैं, जिसमें डिफेंस वाले पंप भी शामिल हैं जो अदारों के हैं। तो सेल तो लाजमी बात है, पंजाब लाहौर की काफ़ी है क्योंकि आबादी के हिसाब से है। 500 पंप हैं और भी आ रहे हैं जो ईवी के साथ आ रहे हैं, अब उस पर बात नहीं करनी। तो मसला ये है कि अभी जो स्टॉक पड़ा था वो हम मैनेज करके चला रहे हैं। जो अभी आज 5 तारीख तक हम अभी पंप ड्राई नहीं हुए, वो मैनेज करके चला रहे हैं। एक पंप की सेल है 5000 या 8000 चले लगा लें, एवरेज 8000 लीटर डीजल पेट्रोल मिला के, और उसके टैंक हैं 30-25 हज़ार के। वो 28 तारीख को अगर टॉप ऑफ थे, किसी के कम थे, तो उसको 10,000 की बजाय डेली 5 मिल रहा है। वो पिछला नील हो रहा है, वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये हफ्ते पीर वाले दिन पैनिक फैल जाएगा अगर इस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल ना किया। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी सेल है बिल्कुल बच किया जाए, हम 1 लीटर भी ज़्यादा नहीं मांगते। मोबिलल पहले नहीं लगता था, अब हमें ब्लैकमेल करके मोबिलल मत लगाया जाए क्योंकि वो नुकसान पे 300 रुपये बिकेगा, कहाँ से पूरे करेंगे हम पैसे। मेरे अपना आज कंपनी ने 8000 लीटर का ड्राफ्ट गया है, उन्होंने कहा जी 800 लीटर मोबिलल उठाएं, इसके बगैर नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई पास रखो, ड्राई हो जाएगा, बैठ जाएंगे फारग, लिख के लगा देंगे भाई प्रोडक्ट नहीं है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक के साथ हमारा, क्योंकि पब्लिक सीधा हमारे साथ आती है फाइट करने, तो हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक और हमारा जो है पंप, कराची में पीछे पंप टूटे थे, यहाँ भी फटे हुए थे। बड़ा आप लोगों का शुक्रिया और हमारी बात को आप आवाज़ बने और इसको पहुँचाएँ, तो हम आपके मशकूर हैं। इसमें बताएं कि मेन चीज़ जो है पीएसओ ने इसमें ज़्यादा डेवलप सारी चलें जी, बताएं आप बताएं, आ जाएं आप बताएं, नहीं करें बात।